मैं तुम्हें एक सच बताने वाला हूं जो ज्यादा एक्सपोर्टर्स को पता नहीं। एक्सपोर्ट बिजनेस में सबसे बड़ा रिस्क है आईपी थेफ्ट। रियल स्टोरी। 2019 में एक एक्सपोर्टर ने एक यूनिक डिजाइनर बनाया, इनोवेटिव लेकिन सिंपल। प्रोडक्ट लॉन्च किया, बिजनेस ग्रो हुआ। फिर एक लार्ज बायर मिडिल ईस्ट से ने 50 लाख रुपए का बल्क ऑर्डर दिया। एक्सपोर्टर हैप्पी था, लेकिन 6 महीने बाद क्या हुआ, वही बायर खुद ही प्रोडक्शन शुरू कर दिया, अपना लेबल लगा दिया, एक्सपोर्टर के डिजाइन को कॉपी कर दिया। अब एक्सपोर्टर के पास क्या ऑप्शंस थे? लॉ सूट करना, कॉस्टली, टाइम कंज्यूमिंग, इंटरनेशनल, क्योंकि मिडिल ईस्ट में सब्र करना। उसने सब्र कर लिया, 50 लाख रुपए का अपॉर्चुनिटी गंवा दिया। डिजाइन को भी सब्र करना पड़ा, और मेंटल ट्रॉमा अलग। ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है। 30% एक्सपोर्टर्स को ये प्रॉब्लम आता है, लेकिन कोई नहीं बोलता। तो आज मैं बताऊंगा कैसे रखें अपने डिजाइन और ट्रेडमार्क को सेफ। सेक्शन 1, टाइप्स ऑफ आईपी प्रोटेक्शन। आईपी यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी 3 टाइप्स की होती है। नंबर 1, ट्रेडमार्क। क्या है? आपका ब्रांड नेम, लोगो या टैगलाइन। एग्जाम्पल, बासमती किंग राइस, ये ट्रेडमार्क है। प्रोटेक्शन, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। कॉस्ट 5,000 to 15,000 per country. Duration 10 years, renewable. Benefit, बायर्स तुम्हें रिकॉग्नाइज करते हैं। प्रॉब्लम, अगर नहीं रखा तो कंपटीटर तुम्हारा एग्जैक्ट नेम यूज कर सकता है, कंफ्यूजन होगी, मार्केट शेयर गंवा दोगे। नंबर 2, डिजाइन। क्या है? प्रोडक्ट का लुक एंड फील, शेप, पैटर्न, कलर कॉम्बिनेशन। एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे स्पाइस जार का एक यूनिक शेप है, ये डिजाइन है। प्रोटेक्शन, डिजाइन रजिस्ट्रेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। कॉस्ट 2,000 से 5,000 तक। ड्यूरेशन 15 साल विद रिन्यूअल। बेनिफिट, कोई कॉपी नहीं कर सकता। प्रॉब्लम, अगर नहीं रखा तो बायर तुम्हारा डिजाइन लेकर अपना बना सकता है। क्वालिटी का कंट्रोल खो दोगे, ब्रांड का यूनिकनेस खो दोगे। नंबर 3, पेटेंट। क्या है? एक इनोवेटिव प्रोसेस या मेथड। एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे पास एक यूनिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, ये पेटेंट एलिजिबल हो सकता है। प्रोटेक्शन, पेटेंट रजिस्ट्रेशन, रेयर फॉर एक्सपोर्टर्स, यूजुअली फॉर मैन्युफैक्चरर्स। कॉस्ट 20,000 से 1 लाख प्लस। ड्यूरेशन 20 साल। तुम्हारे पास एक यूनिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या प्रोडक्ट है, प्रोटेक्शन नीडेड, ट्रेडमार्क जरूरी, डिजाइन जरूरी, पेटेंट कंसिडर करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा कंपेटिटिव एज ही तुम्हारा प्रोसेस है। सेक्शन 3, रियल केसेस। क्या गलती हुई? केस 1, टेक्सटाइल एक्सपोर्टर, नेमलेस। प्रोडक्ट, प्रिंटेड कॉटन फैब्रिक्स विद ट्रेडिशनल इंडियन पैटर्न्स। व्हाट हैपेंड? डेवलप्ड यूनिक डिजाइन्स, ट्राइबल पैटर्न्स, एक्सपोर्टेड टू केन्या, सक्सेसफुल। बायर ऑर्डर्ड अगेन 5 times. 6 महीने बाद बायर स्टार्टेड सेलिंग अंडर हर ओन लेबल। डैमेज, 30 लाख रुपीस का लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। मिस्टेक, डिजाइन को रजिस्टर नहीं करवाया। लर्निंग, डिजाइन रजिस्ट्रेशन कर देते तो लीगल एक्शन ले सकता था। केस नंबर 2, स्पाइस एक्सपोर्टर। प्रोडक्ट, प्रीमियम ऑर्गेनिक टर्मरिक। व्हाट हैपेंड? क्रिएटेड ब्रांड गोल्डन टर्मरिक, एक्सपोर्टेड टू यूएई विथ लेबल। Buyer copied the exact packaging, label, everything. Started selling under same name. Damage, 40 लाख रुपीस का ब्रांड वैल्यू खो गया। मिस्टेक, ट्रेडमार्क को ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं करवाया, सिर्फ एपीडा रजिस्ट्रेशन था। लर्निंग, एपीडा, ट्रेडमार्क दोनों अलग है। केस 3, ज्वेलरी एक्सपोर्टर, सक्सेस स्टोरी। प्रोडक्ट, कस्टम ज्वेलरी डिजाइन्स। व्हाट ही डिड राइट? ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाई, ब्रांड नेम, लोगो दोनों। डिजाइन रजिस्टर करवाई, ज्वेलरी पैटर्न्स। एनडीए, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट लिखवाई बायर्स के साथ। प्रोडक्शन प्रोसेस को कॉन्फिडेंशियल रखा। रिजल्ट, बायर्स ने कॉपी नहीं किया। व्हाई? लीगल प्रोटेक्शन, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कॉन्फिडेंशियलिटी। कंक्लूजन, तो दोस्तों समरी ये है, आईपी प्रोटेक्शन सिर्फ बड़ी कंपनीज के लिए नहीं है, छोटे एक्सपोर्टर्स को ज्यादा जरूरत है। की स्टेप्स: 1, अपने ब्रांड को ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा दो 5 से 10,000 में। 2, अगर यूनिक डिजाइन है तो डिजाइन रजिस्टर करवा दो 2 से 5,000 में। 3, इंपॉर्टेंट बायर्स के साथ एनडीए लिख दो। 4, डेस्टिनेशन कंट्री में भी रजिस्टर करवा दो, इंपॉर्टेंट हो तो। 5, रेड फ्लैग्स को रिकॉग्नाइज करो, सावधानी रखो। कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट,
10 से 20 हजार की इन्वेस्टमेंट से तुम 50 लाख रुपए प्लस की प्रोटेक्शन पा सकते हो। ये एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट वीक मैं बताऊंगा इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे लिखें। तो सब्सक्राइब करो लीगल प्रोटेक्शन अपडेट्स। कमेंट में बताओ क्या तुम्हारी प्रोडक्ट का कभी आईपी थेफ्ट हुआ? थैंक यू।